गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, रैपिड फायर रिवीजन ऑफ आईपीसी का लास्ट पार्ट है। आज हम आईपीसी को खत्म कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आज क्या होने वाला है कि आज हम चैप्टर 17 को डील करेंगे। अगर आपने चैप्टर 17 को समझ लिया, 16 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है, यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है आपका। आज के अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपके, मैं बता रहा हूं, कम से कम 5 एमसीक्यू कंफर्म है, मिनिमम 5 एमसीक्यू आपके यहां से कवर हो जाएंगे। चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। अब तक हम कवर कर चुके हैं हमारा सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 377 तक, यानी कि चैप्टर 1 से चैप्टर नंबर 16 तक का पूरा कवर हो गया है। इन वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर जरूर देख लें। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर नंबर 17, जो किसकी बात करता है? ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। या क्या आ गई? प्रॉपर्टी आ गई। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी 378 से लेकर के 462 तक। ये क्या है? इसकी सेक्शंस की रेंज है। टॉपिक वाइज हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करने पे आए तो क्या क्या टॉपिक है यहां पे? थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, ठीक है, रॉबरी है, डकैती है, और उसके बाद क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, पीपीटीवाई। नेक्स्ट क्या आता है यहां पे? आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी है, चीटिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका। चीटिंग के बाद आप छोड़ सकते हैं फ्रॉडुलेंट डीड वाला पोर्शन। फ्रॉडुलेंट डीड्स है 421 से लेकर के 424 तक, इसको हम स्किप करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उसके आगे मिसचीफ, और मिसचीफ के बाद आपका आ जाता है क्रिमिनल ट्रेसपास, जिसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे? हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, ये सारी चीजें। इतना अगर आपने कवर कर लिया तो बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं। देखिए थेफ्ट के प्रोविजन 378 से लेके 382 तक दिए गए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एलिमिनेशन मेथड आपकी हेल्प करेगा। 383 से लेके 389 तक एक्सटॉर्शन के प्रोविजन है। एलिमिनेशन मेथड बहुत हेल्प करेगा आपकी। रॉबरी और डकैती के बस इसमें डेफिनेशन अलग अलग याद रखनी पड़ेगी कि 390 और 391, बाकी वो कंबाइंड पढ़ा जाता है 390 से लेकर के 402 तक। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कहां से कहां है? 403, 404, दो ही सेक्शन है। यही कवर हो गया। 403 में डिफाइन है, 404 में डेड पर्सन की बॉडी से कुछ उतार लिया आपने। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहां से कहां आता है? 405 से 409 तक। रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी 410 से लेकर के 414 तक। चीटिंग के प्रावधान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लें, 415 से 420, 420 ही नहीं करनी है। मिसचीफ के प्रावधान कहां से कहां है? ठीक है, फ्रॉडुलेंट के हमने छोड़ दिए, 421 से 425 छोड़ चुके हैं, 424। 425 से कहां तक जाएंगे? 440 तक जाएंगे। क्रिमिनल ट्रेसपास 441 से लेकर के 462 तक। ये मोटा मोटा रेंज अगर आपके दिमाग में है ना इस पूरे चैप्टर की, तो चीजें आपके लिए और ज्यादा बेहतर हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन वाइज। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं थेफ्ट की, और मैंने कहा कि थेफ्ट के जो है 378 से लेकर 382 तक प्रावधान है। अब क्या क्या है? देखिए यहां पे थेफ्ट को डिफाइन किया गया 378 में। थेफ्ट के इंग्रेडिएंट याद रखने, इससे इलुस्ट्रेशन करने में हेल्प मिलेगी। अगर कोई भी डिसऑनेस्टली, कैसे डिसऑनेस्टली कोई चीज लेता है, पहली चीज क्या लेता है? मूवेबल प्रॉपर्टी लेता है, आउट ऑफ द पोजेशन करता है,
किसी भी पर्सन के, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट करता है, क्या करता है, मूव दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, तुम क्या कहेंगे, उसे थेफ्ट कहेंगे। ये मैंने आपको क्या बता दिए, 1 2 3, ठीक है, 4 और 5, ये आपको मैंने थेफ्ट के इंग्रेडिएंट बता दिए। टोटल 5 एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, ये पांचों एक बार पढ़ लेना, इलस्ट्रेशंस को एक बार देख लेना। अगर आपने इंग्रेडिएंट समझ लिए तो यू कैन वेरी वेल डिसाइड इन एनी केस दैट दिस इज थेफ्ट और नॉट। के एन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान आपको पढ़ाया गया है, सभी ने पढ़ा होगा। प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जहां वो फाइल टेम्परेरी तौर पे ले जाता है और अगले दिन वापस रख देता है, ठीक है। खास करके इसका जो इलस्ट्रेशन पी देखिए, गुड फेथ में बिलीविंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड टू एज ऑन प्रॉपर्टी टेक द प्रॉपर्टी आउट ऑफ बीच पोजेशन, यह डिसऑनेस्टी नहीं थी तो थेफ्ट नहीं होगा। लेकिन यहीं पे जो ओ है इस इलस्ट्रेशन में जरूर पड़ के जाएगी, यहां आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ए इज द पार्मर ऑफ जेड्स वाइफ, ए जो है प्रेमी है किसका, जेड की पत्नी का। अब क्या करती है वो, अपने पति की ना वैल्यूएबल सिक्योरिटी उसको दे देती है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी आपने कहां पढ़ा था, सेक्शन 30 में, सेक्शन 30 ऑफ आईपीसी में पढ़ी थी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट होता है। अब ये ए को पता था कि वो जेड की है और वो ऑथराइज नहीं है उसकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी देने को, वर्ड यहां वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने उसकी रिंग दे दी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक डॉक्यूमेंट होता है, तो यहां पे उसने थेफ्ट की है। अंडरस्टूड, ये आपको समझना है। पनिशमेंट क्या है, नॉर्मल थेफ्ट की पनिशमेंट 3 इयर्स और फाइन और बोथ। यही थेफ्ट ड्वेलिंग हाउस में करोगे तो 7 इयर्स एंड फाइन हो जाएगा। अगर यही थेफ्ट क्लर्क और सर्वेंट ने की है, यहीं पे एक सेक्शन 27 को भी लिंक कर लेना, प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ वाइफ क्लर्क और सर्वेंट, पढ़ के आए थे डेफिनेशन क्लॉज में, चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन में, ठीक है, वहां भी हमने इसका डिस्कशन किया था। तो यहां भी 7 इयर्स प्लस फाइन। 382 कहता है कि थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन। अब आप कहेंगे कि जी कल हमने बात की थी कि 122, 126 और 399, ये 3 सेक्शन ऐसे बताए थे जहां पे मेयर प्रिपरेशन इज, शब्दों में ध्यान देना, मेयर प्रिपरेशन इज पनिशेबल। पर यहां तो आप कह रहे हो कि ये क्या हो गया भाई, यहां भी तो लिखा है ना आफ्टर प्रिपरेशन, लेकिन देखिए यह एक ऑफेंस कर रखा है। ये प्रिपरेशन तो कर चुका, करने के बाद कमीशन ऑफ ऑफेंस किया है, सिर्फ मेयर प्रिपरेशन नहीं है यहां पे। इसका एग्जांपल मैं देता हूं आपको। ए ने क्या किया, बी के यहां पे पॉकेट में हाथ डाला और बी के से पर्स निकाल लिया, बी को पता ही नहीं लगा। ए ने क्या कमिट किया, थेफ्ट किया। लेकिन ए ने भैया तमंचा लगा रखा था अपने आंट में, तमंचा था उसके पास कि अगर बी रजिस्ट करता है तो मैं शूट कर दूंगा, यानी ही इज प्रिपेयर्ड फॉर द मेकिंग ग्रीवियस हर्ट टू दैट इंडिविजुअल, वो 382 में कवर होगा, ये ध्यान देना है। एक्सटॉर्शन क्या होता है, अब थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में क्या डिफरेंस है। थेफ्ट में कैसी प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल होती है, डिसऑनेस्टली लेते हैं, विदाउट कंसेंट लेते हैं, आउट ऑफ पोजेशन लेते हैं, ये पढ़ा था हमने ऊपर। पर एक्सटॉर्शन में ऐसा नहीं है, प्रॉपर्टी कैसी भी हो सकती है, मूवेबल इमूवेबल दोनों हो सकती है। पहली चीज तो, पहला तो ये डिफरेंस है। दूसरा ये डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सामने वाले की कंसेंट ली जाती है बाय द फियर ऑफ इंजरी। अंडरस्टूड। अब इसका एक डिफरेंस देखिए, जब मैं आपको रॉबरी बताऊंगा तो बहुत अच्छे से समझेंगे आप। इलस्ट्रेशन बिना कहे आपको सारे पढ़ने हैं। 384 में इसकी पनिशमेंट है, किसी भी व्यक्ति को आपने पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। स्टूडेंट पढ़ते और कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार यहां पे दे दी डेफिनेशन 383 में, 384 में बता दी पनिशमेंट, 385 में कह रहा है पुटिंग पर्सन और 386 में कह रहा है एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग पर्सन। ये क्या खिचड़ी है, ये खिचड़ी क्यों होगी, ये लिखा गलत तरीके से गया है। आप 383 को पढ़ने के बाद क्या पढ़े, पहले आपने पढ़ा 383 में, उसके बाद आप स्ट्रेट पढ़िए 385 को, 384 को मत पढ़िए, 385 को पढ़िए। 85 में बताया गया पुटिंग पर्सन, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, अब इसकी पनिशमेंट
क्योंकि 384 3 तो डिफाइन कर रहा है, एक्ट हो रहा है 385, पनिशमेंट मिल रही है 384 में। जो 384 में पनिशमेंट है ना, ये पनिशमेंट 385 की है। सेम 386 को पढ़ने से पहले 387 को पढ़े। मैं इसकी सीरीज बता देता हूं, सबको एक बार पढ़ लेना आप पहले 383 पढ़े, फिर 385 पढ़े, फिर 384 पढ़े, फिर 387 पढ़े, फिर 386, 389, ये बिल्कुल ऐसे सीरीज चलेगी, ठीक है। और फिर 388, इस सीरीज में पढ़िएगा, आपको एक्सटॉर्शन में कोई डाउट नहीं रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक बार एक्सटॉर्शन को अच्छे से पढ़ चुके होंगे, डिफरेंस आपको मोटा मोटे तौर पे पता लग गया होगा। अब करते बात रॉबरी की। अब देखिए ये कह रहा है कि जी थेफ्ट भी रॉबरी होती है और एक्सटॉर्शन भी रॉबरी होती है। मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं, आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। ए ने क्या किया, बी की कनपट्टी पर रखी रिवॉल्वर, बी की कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखी और उसकी पॉकेट में हाथ दिया और उसका पर्स निकाल लिया। क्या निकाल लिया? पर्स निकाल लिया। यहां पे क्या है? विदाउट कंसेंट है, पट्टी में रखी है, तो ये क्या बन गई? थेफ्ट, यहां पे रॉबरी बन गई। अगर बिना ही बिल्कुल उसको पता लगे बिना निकाल लेता तो सिर्फ थेफ्ट रहती, लेकिन क्योंकि सामने वाले को ये क्या दे रहा है? फियर ऑफ इंजरी दे रहा है। In order to commit the theft or in committing theft, carrying away, attempting to carry away, the offender that voluntarily arise, causing or attempt to cause any person death or hurt or wrongful restraint, तीन चीजें, death, hurt, wrongful restraint। wrongful restraint अभी अभी पढ़ के आए थे हम, 339 में डिफाइन है। ये तीनों कमिट कर देता है तो क्या कर दिया उसने? रॉबरी कर दी। अब एक्सटॉर्शन में देखिए, ए ने बी की कनपट्टी पे अपना तमंचा रखा और कहा कि अपना पर्स निकाल के दो। यहां बी ने सेल्फ पर्स निकाला और ए को दिया। यहां पर्स किसने निकाला था? ए ने। यहां पर्स किसने निकाला? बी ने, और ए को दिया। तो यहां पे उससे जबरदस्ती लिया गया। दिस इज एक्सटॉर्शन एंड नाउ दिस एक्सटॉर्शन बिकम्स रॉबरी। यू गॉट माय पॉइंट? ये चीज क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब ये कितना नजदीक होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए? इतना होना चाहिए कि वो उसको डरा सके। इसके भी इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा, ज्यादा डिटेल में जाने का, क्योंकि रैपिड रिवीजन है, उतना डिटेल में जाएंगे तो रैपिड रिवीजन का फायदा नहीं रहा। अब देखिए 391 में क्या डिफाइन है? डकैती डिफाइन है। अब डकैती 391 में डिफाइन है और रॉबरी 390 में डिफाइन है। रॉबरी की पनिशमेंट कहां दे रखी है? 392। 390 के बाद सीधा ये 392, 393, 394। अब 391 के बाद सीधा कहां जाना है? 395 पे। 391 के बाद डकैती की पनिशमेंट कहां है? और डकैती में कितने आदमी चाहिए? कम से कम 5 और मोर पर्सन। और कहां चाहिए थे? 141 अनलॉफुल असेंबली में भी 5 चाहिए थे, जो किसी कॉमन ऑब्जेक्ट को लेके वो करते हैं। काइंड्स ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट दे रखा है 141 में, कॉमन ऑब्जेक्ट दे रखा है 149 में, ठीक है। अब 396 इंडेक्स पेस्ट बहुत बार पूछा जाता है, डकैती विद मर्डर, एलआई, डेथ, डेथ पेनल्टी है यहां भी, ध्यान देना आप। मैंने जब सेक्शन 53 करवाया था तब मैं आपको ये करा चुका हूं, ठीक है। 397 जस्ट इससे थोड़ा सा कम। अब मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट थेफ्ट, हुएवर मेक एनी प्रिपरेशन फॉर कमिटिंग डकैती shall be punished with rigorous imprisonment for 10 years। मेयर प्रिपरेशन 122, 126, 399, इन 3 सेक्शनों को रट लो, भूलना नहीं है। गैंग ऑफ डकैत से कोई बिलोंग करता है 400 में पनिशेबल है। गैंग ऑफ थीव्स में जो आप हो, पहले डकैतों ने आपको नहीं लिया तो कहां पहुंच गए? थी चोरों की बस्ती में पहुंच गए। 402 असेंबल हो गए, गांव के चौराहे पे असेंबल हो गए, डकैती करने चलेंगे, सभी आते मिलते हैं काली पहाड़ी के पीछे, पनिशेबल 402 में, ठीक है। इतना अगर आपने कर लिया तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। 2 ही सेक्शन है भाई, सीधी सी बहुत सिंपल सी कहानी है। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है, ये एक बॉक्स है, आपका नहीं है, आपको मिला, आपने इसके एक्चुअल ओनर को ढूंढने की कोशिश किए बिना यू यूज इट फॉर योर ओन यूज, ये क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है। दूसरे की संपत्ति को अपनी समझ के यूज कर लेना,
इलस्ट्रेशन देख लेना, समझ में आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है ये आपका 404 है, जहां डेड पर्सन के लिए। अब 297 बरियल प्लेसेस याद है ना, बरियल प्लेस में जाने से मरे हुए व्यक्ति के हमने राइट ऑफ डेड पर्सन की बात की थी, आपको ध्यान होगा। ये बहुत बार पूछा गया है, इसको ना स्टार मार्क कर लें। अब आते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे, 405 से लेकर के 409 तक। यहां से आपसे इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, 100% पूछेगा। अब देखिए यहां सीधी सी बात है, जहां कहीं पे इंटरेस्ट वर्ड आ जाए ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इसका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। इफ समवन इज इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी, समझ रहे, विद एनी डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट, इंटरेस्ट किया गया था और उसके बाद मिस अप्रोप्रिएट कर लिया, तो भैया वहां पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। इसके इलस्ट्रेशन से ही क्वेश्चन आता है। इसके इलस्ट्रेशन, खासकर इसका इलस्ट्रेशन सी है, जिसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी पढ़ने आपको सारे हैं। सी हम यहां पढ़ लेते हैं। ए जो है कलकत्ता में रहता है, एजेंट है किसका, जेड का, और जेड कहां रहता है, दिल्ली है। There is an express or implied contract between A and Z that all sums remitted by Z to A shall invested by A according to Z's direction. भाई जैसा मैं बोलूंगा वैसे मेरा पैसा इन्वेस्ट होना है। Z remits 1 लाख रुपए टू A, 1 लाख रुपए दे देता है उसको, विद डायरेक्शन A टू इन्वेस्ट दी सेम कंपनीज पेपर, कि भाई तुम फला फला कंपनी में मेरा पैसा लगा दो। अब ए क्या करता है, डिसऑनेस्टली डिसओबे कर देता है कि चीज को कुछ नहीं पता है, हम अपने हिसाब से करेंगे, और उस पैसे को अपने बिजनेस में लगा लेता है। पैसे दिए थे किसी को आपने भरोसा करके, वो भरोसा तोड़ के उसको कुछ और कर देता है। तो जहां कोई भरोसा तोड़ेगा वो आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, बस इतना याद रखिएगा। 408 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट। क्लर्क और सर्वेंट का इससे पहले भी एक सेक्शन आ चुका है थेफ्ट में। थेफ्ट में एक सेक्शन पढ़ चुके हैं ना आप, क्लर्क और सर्वेंट वाला। कौन सा सेक्शन था उसको लिंक करना है यहाँ पे, 381 सेक्शन 27 को भी लिंक करना है। अब आते हैं स्टोलन प्रॉपर्टी को। हु इज रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, 410, 411, 412। ठीक है, स्टोलन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देता है 410, और 411 कहता है कि कोई डिसऑनेस्टली रिसीव करता है, और 412 से एग्रीवेटेड है। यहां तो थेफ्ट या एक्सटॉर्शन में होगी, बट यहां अगर डकैती वाली है तो उसकी वजह थोड़ी सी पनिशमेंट बढ़ जाएगी, एग्रीवेटेड फॉर्म हो जाती है। कोई जानबूझ के चोर है, चोर बाजार में रहता है, वो चोरी ही करता है, हैबिचुअली डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी, स्टोलन चोरी का माल हैबिचुअली खरीदता है, 10 साल तक की सजा और फाइन। किसी को असिस्ट करता है, कार दे देंगे तुमको, चिंता मत करो, तुम चोरी करके लाओ, 414। 415 चीटिंग, पूछा क्या जाता है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, बहुत बार पूछा जाता है, इंडेक्स बेस्ड ही पढ़ लीजिएगा। 417 पनिशमेंट फॉर चीटिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज 420 चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार बना है 420 से। ठीक है, कहते हैं बहुत 420 बना फिरता है, तो इस पे आपको ध्यान देना है। यहां भी एक वर्ड दिया है किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी का, ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, और ये जो पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन, देखिए 416 में इसकी डेफिनेशन है, 419 में इसको बताया गया है, और इसको हमेशा पढ़िए, रीड विद सेक्शन 170। कल हमने बात की थी, अगर नहीं पता है तो बेल एक्ट खोलिए और इसको देखिए। ये पूरा हमने कहा था हम इसको छोड़ देंगे। फिर आते हैं मिसचीफ पे। मिसचीफ क्या है ना, कि सामने वाले को नुकसान पहुंचाना है। ये किसी प्राइवेट पर्सन को भी पहुंचा सकते हो, पब्लिक को भी पहुंचा सकते हो, डैमेज करना, रॉन्गफुल लॉस करना है। 23 लूजिंग रॉन्गफुली, गेनिंग रॉन्गफुली, लेकिन यह गेन नहीं है, सिर्फ लूज है, सामने वाले का नुकसान है, मुझे कुछ मिले ना मिले। बोलते हैं ना कि मैंने उसकी कार का शीशा तोड़ दिया एक पत्थर फेंक के, बोला यार तुम्हें क्या मिला, बोला मुझे मिलने से कोई मतलब नहीं, उसको नुकसान होना चाहिए। आजकल ऐसे लोग सोसाइटी में ज्यादा है। ठीक है, इसके इलस्ट्रेशन जरूर देखिएगा।
अब यहां पे ना पैसों की बात आ जाती है। 426 में सिंपल पनिशमेंट है, 427 कहता है 50 रुपीज, 50 रुपए तक का नुकसान पहुंचाया, किसी किलिंग और मेमिंग एनिमल ऑफ वैल्यू रुपीज, बताइए 10 रुपया क्या आता है आजकल, है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, नुकसान कैसे पहुंचाएंगे भाई? किसी की चीज को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी वैल्यूएशन डाउन करवा दिया, आपने डैमेज कर दिया उसको, कार पे सिर्फ स्क्रैच मार दी, है कि नहीं? वो ट्रिफलिंग एक्ट में एक अलग बात है कि कितना नुकसान आपने किया। ठीक है, 436 को मार्क कर लीजिए बस, यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास पे। देखिए 441 से 445 तक तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहला था क्रिमिनल ट्रेसपास क्या है। भाई कोई दूसरे की प्रॉपर्टी में घुस जाए या लीगली गया हो बट निकले ना वहां से, उसे क्रिमिनल ट्रेसपास कहेंगे। अब यही आप ड्वेलिंग हाउस में आ जाओ, हाउस ट्रेसपास हो जाएगा। लर्किंग हाउस ट्रेसपास, ठीक है। उसके बाद लर्किंग हाउस ट्रेसपास में नाइट, भाई आफ्टर सनसेट सनराइज। सनसेट सनराइज से एक चीज याद आई कि जब आप रॉबरी पढ़ेंगे ना, रॉबरी ऑन हाईवे, उसकी पनिशमेंट अलग है। आप इस, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए मैं वहां बताना भूल गया, अब आप देखिएगा रॉबरी ऑन हाईवे कहां पे क्या है, उसमें आपके बहुत काम की चीज है वो। ठीक है, ये बहुत बार पूछा था। हाउस ब्रेकिंग कहां आएगा? 445 में, और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट 446 में। इनकी पनिशमेंट से एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा समय हम इस पे नहीं लगाएंगे। तो ये आपका हाउस ट्रेसपास का कॉन्सेप्ट है। हाउस ट्रेसपास को अब मैं यहां इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैंने लिंक में ना, और ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा आपको, एक वीडियो डाला है ट्रेसपास का लेके, उसको 2x की स्पीड पे एक बार देख लीजिए, आपके ट्रेसपास को लेकर सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 17, ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट टू द प्रॉपर्टी मार्क्स। देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी की थेफ्ट हो सकती है, एक्सटॉर्शन हो सकता है, प्रॉपर्टी मार्क्स ये दूसरी में आ जाता है। सबसे पहले था फोर्जरी। फोर्जरी क्या है? कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना। अभी हमने जो आपका चैप्टर 11 था फॉल्स एविडेंस का, 191 से 229A, वहां भी इसके बारे में डिस्कस किया था। तो फोर्जरी की डेफिनेशन ही बहुत बार पूछ लेता आपसे कि फोर्जरी की डेफिनेशन कहां दी गई है, तो 463 में दी गई है। ठीक है, 464 की बात करता है मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट, कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहा है। अब फॉल्स डॉक्यूमेंट कब बनाएगा? जो कोई उस पर डिसऑनेस्टली या फ्रॉडेंटली, इंटेंशन जरूरी है। मेंसरिया देखिए क्या है, मेक साइन सील एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, मेक साइन ट्रांसमिट, affix an electronic signature, make any mark denoting the execution of document or electronic signature with intent to causing it to be believed such document, part of document or electronic record was made, signed, sealed, executed, transmitted or affixed by the authority in person। नकली पासपोर्ट बना दिया, किसमें आएगा? फौजरी में आएगा। क्वेश्चन बनेगा इनसे, एक बार तो इलस्ट्रेशन से निकल जाइए, 10 मिनट लगेंगे आपके, हम यहां पढ़ेंगे ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब यहां पे एक्सप्लेनेशन 1 को जरूर देखिएगा। मैन सिग्नेचर ऑफ हिज ओन नेम मे अमाउंट टू फॉर्जरी। भैया कोई कहेगी जी मैंने तो अपने तो सिग्नेचर की, दूसरे के थोड़ी की है, मैंने फॉर्जरी नहीं की। इसीलिए लॉर्ड मैकॉले ने क्या किया, यहां पे बेबिंगटन मैकॉले ने डाल दिया, लॉर्ड तो कहना है नीचे उसको, ठीक है, बेबिंगटन मैकॉले ने ये एक्सप्लेनेशन डाल दी ताकि डाउट ही क्लियर हो जाए। पनिशमेंट इसकी 2 साल तक और विद फाइन है। अब आपने फौजरी की कोर्ट और पब्लिक रजिस्टर्स में, ये आपको एक पता होना चाहिए। ठीक है, सारी इस बार पनिशमेंट देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी एंड अदर ट्रेडमार्क्स यहां तक आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधा सा पहुंचेंगे चैप्टर 20 के ऊपर, ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज। यहां से क्वेश्चन 496 497 से कई बार पूछ लेता है। आप जनरली देखेंगे जो क्वेश्चन यहां बनता है 496 या 497 से पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछता है? अब देखिए सबसे पहले क्या आता है, cohabitation caused by man deceitfully inducing
अ बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज। अब डिसाइड है, धोखा दे रहा है यहां पे, ठीक है, कि भैया लॉफुल मैरिज के नाम पे, तो 493 में आ जाएगा। बाइगेमी कहां आएगी? बाइगेमी आएगी 494 में, ठीक है। अब किसी का हस्बैंड या वाइफ जिंदा है लेकिन वो दूसरी शादी कर लेता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 495, डबल स्टार क्वेश्चन। सेम ऑफेंस विद कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज फ्रॉम द पर्सन विद हुम सब्सिक्वेंट मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड। अब यहां पे देखिए क्या है, इस सेक्शन को पढ़ेंगे हम। Whoever commits the offense defined in last preceding section, यानी कि 494 बाइगेमी की बात कर रहा है, having concealed from the person with whom subsequent marriage is contract। ए ने बी से कहा कि तो मैं तुमसे शादी करूंगा, और ये ऑलरेडी सी से मैरिड था, लेकिन बी से क्या किया, इसने कंसील किया उस बात को। द फैक्ट ऑफ द फॉर्मर मैरिज, जो नहीं बताई पहले की शादी की, तो इस केस में इसको पनिशमेंट मिल सकती है 10 साल और फाइन और जुर्माना। भाई बी जो लड़की है उसको बेचारी की लाइफ खराब कर दी इसने, या बी जो लड़का है, लड़का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, हस्बैंड और वाइफ लिखा गया है, ठीक है। 497 क्या हो गया आपका, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। किस केस में? जोसेफाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। अंडरस्टूड। 498 इंसाइटिंग और टेकिंग अवे द डिटेनिंग और क्रिमिनल इंटेंट टू अ मैरिड वुमेन, कोई जरूरत नहीं इसको। अब आता है 20A। सबसे पहली बात तो इसको कब इंसर्ट किया गया 498A को, ये एक यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये इंसर्ट किया गया 1983 में। 1983 में इंडियन एविडेंस एक्ट में एक सेक्शन 113A, वो भी कब इंसर्ट हुआ था? 1983 में, ठीक है। दोनों सेक्शन तब हुए थे। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस अगर आपसे पूछा जाए तो अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। स्टेट ऑफ बिहार सबसे इंपॉर्टेंट केस है इससे रिलेटेड। 498A को आपको साथ में 304B के साथ भी पढ़ना चाहिए। एविडेंस एक्ट का 113B भी साथ में पढ़ना है। ये एक पूरा कॉम्बो बनता है मैरिज से रिलेटेड ऑफेंसेस का, इनको ध्यान दीजिएगा। फिर आता है डिफेमेशन पे। देखिए डिफेमेशन में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है आपकी एक्सेप्शंस। टोटल 10 एक्सेप्शंस यहाँ पे दी गई हैं। एक्सेप्शंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि 499 में क्या क्या एक्सेप्शंस दी गई हैं। 4 एक्सप्लेनेशन है और 10 एक्सेप्शंस है। 4 आपकी एक्सप्लेनेशन है और 10 आगे एक्सेप्शंस है। तो इन एक्सेप्शंस को एक बार देख लीजिएगा। डिफेमेशन पे हम अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक बार सिर्फ एक्सेप्शंस को पढ़ लीजिएगा, बाकी चाहे आप इलस्ट्रेशन को एक बार देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। लास्ट हमारा जो है फिर आता है चैप्टर 22, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड अनोयंस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए आ जाता है 505, स्टेटमेंट कंडक्टिंग टू पब्लिक मिसचीफ, ठीक है। उसके बाद 506, किसी को जान से मारने की धमकी देना, इसकी पनिशमेंट। देखिए 504 में इसकी डेफिनेशन है कि इंटेंशनल इंसल्ट करना विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस, और उसकी पनिशमेंट 504 की कहां है? 506 के अंदर है। अब यहाँ पे 506 में तो कैटेगरी है ना, इफ थ्रेट टू बी कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, तो यहाँ पे पनिशमेंट जो चेंज हो जाती है, यानी कि पैरा 1 और पैरा 2 दो तरह से यहाँ पे आपकी पनिशमेंट बनती है। उसके बाद 509 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ड गेस्चर एक्ट इन इंसल्ट मोडेसिटी ऑफ वुमेन आपने 354 में पढ़ा था, और मैंने वहां आपको बताया था कि मोडेसिटी किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन की है, वो केस आप जाके जरूर देखें। 510 मिसकंडक्ट ऑफ द ड्रिंकन पर्सन, यह 10 रुपए का फाइन है, ठीक है, और 24 आवर्स की पनिशमेंट है। सबसे कम पनिशमेंट है ये इंप्रिजनमेंट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो। लास्ट चैप्टर, चैप्टर 23। अब किसी के अटेम्प्ट को, जैसे अटेम्प्ट टू थेफ्ट है, मान लीजिए आपने किसी के पॉकेट में हाथ डाला चोरी करने के लिए और वहां आपको खाली मिला। अब थेफ्ट की इंटेंशन थी, थेफ्ट की कोशिश की गई, प्रिपरेशन में अटेम्प्ट हो गया लेकिन कमीशन नहीं हो पाया, तो क्या अटेम्प्ट टू थेफ्ट को एक्सप्रेसली आईपीसी ने कहीं डिफाइन किया? कहीं डिफाइन नहीं किया है। तो जिस किसी ऑफेंस का अटेम्प्ट जो है एक्सप्रेसली डिफाइन नहीं है, उसको हम डील करेंगे अंडर सेक्शन 511। सबसे पहले तो ये चीज समझनी जरूरी है, ठीक है। जैसे ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील सम ज्वेल्स बाय ब्रेकिंग ओपन अ बॉक्स, लेकिन जब बॉक्स खोला देयर इज नो ज्वेल इन इट,
ही हैज डन एक्ट टुवर्ड द कमीशन ऑफ थेफ्ट देयरफॉर गिल्टी अंडर दिस सेक्शन, तो 511 में हो जाएगा। अब उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी ये आपको यहां पता होना चाहिए, ठीक है। कि तो कितनी पनिशमेंट मिलती है यहाँ पे, 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एज द केस में भी, और 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। थेफ्ट के लिए कितनी है, 3 इयर्स की है, तो 1/2 कितना, 1.5 साल की पनिशमेंट मिलेगी। सो डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पे आईपीसी का पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत एग्जॉस्टिव वीडियो है, लेकिन जिस किसी ने आईपीसी को पूरा नहीं पढ़ पाया है किसी भी रीजन से, और वो उसका एग्जाम 12 फेब को देने का इरादा है, देना ही देना चाहिए, मेरा ये मानना है। एग्जाम तो सबको देना है, लेकिन वो यहाँ पे कुछ नहीं से कुछ बेहतर कर सकता है, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छा रिवीजन आपका हो सकता है। तो मिलते हैं अब अगली सीरीज में सीआरपीसी के साथ, और सीआरपीसी को मैक्सिमम 2 ही पार्ट में कवर करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट एरिया के साथ। आईपीसी में हमने लगभग सभी सेक्शंस पे डिस्कशन किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।